नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और साथ में ये बेलें लगी हुई देख रहे हैं जो करीब 1 महीने की तो हो गई हैं। और आज के वीडियो का विषय यही है कि बेलों का बड़ा आकार कैसे होता है, बड़े कंटेनर में बेलें लगाने को क्यों मैं कहती हूँ और क्या अंतर होता है ज़मीन में बेलें लगाने पर और कंटेनर में लगाने पर, क्यों ज़रूरी है बड़ा कंटेनर। सब कुछ मैं आज विस्तार से बताऊंगी और साथ ही मैं आपको ले चलूंगी आज अपनी बिटिया के घर, उसके घर के बगल में लगा हुआ जो गार्डन है वो दिखाऊंगी और वहाँ ज़मीन में लगी बेलें आपको दिखाऊंगी। तो आपको अंतर महसूस होगा और आपको समझ में आएगा कि क्यों ज़रूरी है बड़ा कंटेनर। तो चलिए, ये हमारा पुराना घर है जहाँ हमारी बेटी रहती है और यहाँ जिंजर रहती है और कार्तिक। इस घर के बगल में जो हम जाली लगा के एक छोटा सा जो क्यारी बना लेते हैं, पूरा किचन गार्डन है और यहाँ कई बड़े बड़े पेड़ हैं क्योंकि ये पुराना घर है। ये देखिए, यहाँ हमने गर्मी में मिर्च लगा दी थी और अब वो फलने लगी। यही मिर्चियाँ जो हमने छत पर गमले में लगाई, उनका आकार इतना बड़ा नहीं है और वो इस तरह नहीं फल फूल रही। तो जब यही बीज है, इसको ज़्यादा खुराक मिली, ज़्यादा ज़मीन मिली तो इसने आकार लिया और इसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है। कुछ पुराने नींबू अमरूद के पेड़ लगे हैं, मधुकामनी का भी पेड़ लगा है, तोरई भी देख लीजिए आप, बहुत अच्छी फल रही हैं, अमरूद पर चढ़ गई हैं। ये बेतरतीब फैल गई हैं, इन्हें हम समय से हमने बांधा लेकिन इसकी कुछ टहनियाँ बगावत करके अमरूद पर चली गई हैं। इसमें से हम कुछ फ्रूटिंग तोड़ चुके हैं, समय समय पर तोड़ लेते हैं और हम रिकॉर्ड नहीं किया हमने इसे। लेकिन अभी मुझे लगा, मैं असल में आज हम लोग प्रूनिंग करने आए थे यहाँ, तो हमें लगा कि ये गार्डन भी दिखाएं और इसको दिखाते हुए हम आपको ये समझाएं कि जब ये बेलें आदी हैं, इनका स्वभाव है बड़ी जगह का, ढेर सारी मिट्टी इन्हें चाहिए, तब इस स्थिति में हम पूछते हैं कि कितने इंच का गमला चाहिए मैक्सिमम। क्या हम 18 इंच के गमले में उगा लें? देखिए, ये जो नीचे उगी हैं और छत पर इनका कितना आकार फैला है और जितना इनका आकार है उसमें वैसी फ्रूटिंग भी हो रही है। हालांकि इसमें क्या है, बिटिया यहाँ रहती है और वो हेड पॉलिनेशन नहीं कराती, तो फ्रूट्स का जो सक्सेस रेट है वो कम आ रहा है। इससे आप ये भी समझिए कि हैंड पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमें चमत्कारिक फ़ायदे मिलते हैं। अभी हमने 2-3 में करा दिया पिछले कुछ दिन पहले, तो देखिए 2-3 फ्रूट्स अभी हो गए हैं और दोनों तरह की बेलें हैं। एक तो ये मेरी तूमी वाली, जिसके मैंने कई वीडियो पिछली साल मेरी छत पे दिखाए थे और इस साल मैंने सीड निकालते हुए बताया था, तो एक बेल वो भी हो गई है। और हम यहाँ गर्मियों में बस यूं ही बीज छिटक कर चले गए थे। इनमें न कोई लिक्विड मैन्योर है, ना कोई ऊपर से खाद है, कुछ भी विशेष केयर नहीं है। तो यदि भरपूर जगह मिलती है, ज़मीन में फैलने की जगह मिलती है, और एक फ़ायदा और है कि जब ये गर्मी में लगाई गई तब आसपास अमरूद के पेड़ हैं और नींबू के पेड़ हैं, तो इनको सेमी शेडेड जगह मिली और अब ये ऊपर पहुंच गई हैं तो इनको खुली धूप मिल गई। तो जैसे जैसे गर्मी में इनको सुरक्षा मिल गई छाया से, और अब तो बरसात आ गई है तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये तो इनके लिए सबसे मुनासिब मौसम है, इसमें तो ये नेचुरली ही बढ़ती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब आपको क्या करना है, जो आप कंटेनर में उगा रहे हैं, तो हम क्या करें, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गलती से भी ये ना करें कि हम 18 इंच के कंटेनर में, 15 इंच के कंटेनर में या ग्रो बैग में बेल उगा रहे हैं। अगर उगा रहे हैं तो उगाइए, 1 या 2 फल लगेगा। वो जो आपके प्रश्न आते हैं कि हमारी बेल फ्रूटिंग नहीं कर रही, हमारी बेल ग्रोथ नहीं कर रही, उसका ये उत्तर है कि कंटेनर की साइज जब नीचे, सबसे नीचे तली में रूट्स इकट्ठी हो जाती हैं, उनको फिर नीचे मिट्टी नहीं मिलती और वो छत पर टच रहती हैं तो छत की गर्मी मिलती है। हम ऊपर से लिक्विड मैन्योर डालते हैं तो वो थोड़ी सी और ग्रो हो जाती हैं, थोड़ी उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। तो कई बार फ्लावरिंग होती है और इस बीच उनको कुछ खुराक कम पड़ गई तो फ्लावरिंग गिर भी जाती है।
या कि फ्रूट का साइज छोटा हो जाता है। जिन लोगों ने कभी अपने किचन गार्डन में, बैकयार्ड में या बालकनी में, जो बालकनी नीचे जहाँ मिट्टी है, खुली मिट्टी में, क्यारी में ऐसी बेलें लगाई हैं, उन्हें बिल्कुल ये कंपैरिजन होगा, बिल्कुल ये अनुमान होगा। तो इसीलिए मैंने जो इतने बड़े ड्रम लिए हैं, मैंने तो ये आड़े में काटे हैं। अगर आप जो हमारा 200 लीटर का ड्रम होता है उसको ऊपर से कुछ इंच काट के अगर बड़े ड्रम में बेल लगाएंगे, आप कोशिश करेंगे कि क्यारी जैसा पोषण उसको दे सकें, तो बेल इस तरह फलेगी। फिर ये समस्या कभी नहीं आएगी कि बेल बढ़ नहीं रही है, बेल में फ्रूटिंग नहीं हो रही है, या कि ये हो रहा है कि फ्रूट का साइज छोटा हो रहा है, या कि 2-4 फल आए और अब बेल मरने लगी। ये बेल मरेगी नहीं, ये पूरी बरसात भर चलेगी, मैं आपको दिखाती रहूँगी बीच बीच में, और ये ठंड तक हमें फल देगी। तो लंबे समय तक फ्रूटिंग लेना है अगर, तो आपको कंटेनर को बड़ा करना पड़ेगा, इतना बड़ा कि उसको मिट्टी जैसा आकार मिल जाए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अब आप ये नहीं पूछेंगे कि बेलों के लिए कितना बड़ा कंटेनर चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। नमस्कार।